हेलो चिल्ड्रन पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर योगेश। वेलकम टू आवर चैनल A1 शिक्षा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस विच इज अ पार्ट ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देन हम समझेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। 10th के जो विद्यार्थी हैं इस टॉपिक को ध्यान से सुने और समझें। ओके बच्चों, चलिए फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, A1 शिक्षा। ओके, चलिए फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, जो प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया जो अपना खाना स्वयं मतलब उनके उनके अंदर खाना जो है वो स्वयं बनता है। तो वो किस प्रक्रिया के जरिए, किस प्रोसेस के जरिए बनता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं। सनलाइट एज अ कैटलिस्ट, एज अ उसकी तरह एनर्जी देने के लिए काम में करता है। जो उस रिएक्शन को कौन करवाएगा, एनर्जी कौन देगा? सनलाइट। तो आपस में रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। तो एनर्जी, उस एनर्जी को प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फर्दर एक्टिविटीज के लिए काम में ले लेते हैं। और जब ये रिएक्शन होती है तो क्या है? ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट के लिए ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब प्लांट्स के लिए तो ऑक्सीजन, हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन बहुत मतलब फायदेमंद चीज है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है एनवायरनमेंट में वो क्या है? बैलेंस्ड रहता है, बना रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया? बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अ प्रोसेस used by a plant and other organisms convert the light energy normally from the sun into chemical energy that can be later released to fuel the organism's activity. Okay, then the chemical energy is stored in carbohydrate। जैसे कि मैंने समझाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। वो प्लांट्स क्या करते हैं? उसको यूज में ले लेते हैं। ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सच एज सुगर विच सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन मोस्ट केसेस ऑक्सीजन रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर की तरफ निकल जाती है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद। ओके, फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, गॉट इट? ओके, सो क्या होता है बेसिकली? अब जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो बेसिकली CO2 प्लस H2O दोनों मिलके क्या करते हैं? 6C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2 को निकालते हैं बाहर। ये किसके अंडर होता है ये काम? सन एनर्जी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, a green substance found in the chloroplast in some plant cells and algae। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके अंदर ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये फोटोसिंथेसिस उसके अंदर होती है रिएक्शन। ओके, देन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी is used to convert carbon dioxide and water into the sugar called glucose। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, वाटर कहाँ से आ रहा है? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आएगी। फिर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस होगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम पढ़ाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा के अंदर ही क्या होती है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। ये जो है स्टोमेटा,
लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लीव्स के ऊपर स्टोमेटास होते हैं, ठीक है। ये पेरेन्काइमल सेल से बने होते हैं, ठीक है। ये इनकी जो ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये बेसिकली स्टोमेटा किस काम आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम आते हैं, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा से होता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इसी के जाएगी और ऑक्सीजन इसके बाहर आएगी, ठीक है। और a pore found in the epidermis of the leaves, stems and other organs that is used to exchange of gas। जो पोर है एक छिद्र है जो लीव्स के ऊपर पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है। द पोर इज बॉर्डर्ड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमल सेल नोन एज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होते हैं पेरेन्काइमल सेल्स, जो गार्ड सेल्स, ये क्या डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा कितना खुलेगा, कितना ओपन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, गार्ड सेल्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग। ओके, द टर्म इज आल्सो यूज्ड कलेक्टिवली टू रेफर टू एन एंटायर स्टोमल कॉम्प्लेक्स, बोथ द पोर इटसेल्फ एंड इट्स अकम्पनिंग गार्ड सेल्स। ओके, तो जो पूरा जितने भी स्टोमेटाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो पूरा जो स्टोमेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमल कॉम्प्लेक्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे लायन, ह्यूमन, एलिफेंट, ठीक है, स्नेक, स्कैवेंजर्स और जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या होते हैं, खाने के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले को हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो the mode of nutrition in which the organism takes food from the another organism is called heterotrophic mode of nutrition. Other than plant and blue green algae follow the heterotrophic nutrition. तो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सारे क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे लायन, एलिफेंट और ये सब, ये क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। ये कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये आगे आएगा जिसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, ये सब आगे आएगा। ये सब मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिज्म और पैरासाइटिज्म। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें मतलब कोई प्लांट जो एनिमल है, कोई एनिमल क्या कर रहा है, किसी फूड को ले रहा है, तो वो एक लंबी प्रोसेस से गुजरता है। उसके अंदर एसिमिलेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा और एक्सजेशन होगा फूड का बाहर तो ये क्या होता है, ये बहुत लंबी प्रोसेस से होके गुजरता है। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, सैप्रोफाइटिज्म क्या होता है कि ऐसे एनिमल, मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर अपना भक्षण करते हैं, अपना खाना खाते हैं। जैसे कोई ब्रेड सड़ गई तो उस पर क्या होता है, फंगस जम जाती है। फंगस क्या करती है, उसको धीरे धीरे उस ब्रेड को सड़ाने लग जाती है, उसको खाने लग जाती है। तो सड़ी हुई ब्रेड पे कौन आता है, फंगस आती है। तो फंगस क्या है, सैप्रोफाइटिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती है। तो सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेड, मतलब मरे हुए और सड़े गले मैटर्स पर फीड करती हैं। इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने से पहले ही जो फूड का डाइजेशन है वो पहले ही हो जाता है। फूड का डाइजेशन बाहर ही कर लेते हैं और न्यूट्रिशन
क्या होता है, बाद में एब्जॉर्ब होता है, ये पहले डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पैरासाइटिज्म की। पैरासाइटिज्म क्या है, जैसे जैसे कोई मतलब पैरासाइटिज्म हो गया, जैसे कोई एक जानवर है, कोई कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी, वो क्या करता है, किसी दूसरे पर अपने आप को जिंदा रख के किसी दूसरे को खा रहा है, मतलब होस्ट बना लिया किसी को और उसके अंदर रह के उसको, उसके अंदर रह के या बाहर रह के क्या कर रहा है, उसको खा रहा है। ठीक है, उसको बिना मारे। ठीक है, धीरे 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 उसको खाता जा रहा है। जैसे जुई होता है ना, जुई, तो वो जुई भी क्या करता है, हमारे सिर पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम वो एक तरीके से पैरासाइट है, हमको उसने होस्ट बना रखा है और हम हमारे खून को क्या करते रहते हैं, चूसता रहता है। ठीक है, ऐसे लीवर फ्लूक होता है। लीवर फ्लूक कहाँ बनता है, लीवर में जो गिराट टाइप होकर वॉर्म टाइप होती है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को होस्ट बना लिया उसने, और वो क्या करता है, हमारे लीवर को धीरे 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 खाता रहता है। ऐसे ही तो पैरासाइटिज्म क्या होता है, obtains nutrients from the living organisms. Okay, the parasite obtain nutrients by the living on or in the body of the host. ठीक है, होस्ट की बॉडी पर रह के क्या करता है, भक्षण करता है। जैसे फ्लाइज, लाइस, जो गिराट होती है, वॉर्म होती है, एंड टैप वॉर्म क्या करते हैं, पैरासाइटिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होलोजोइक। सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले होगा इंजेशन, डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, फिर होगा एसिमिलेशन, फिर होगा इजेशन। इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपने खाना खाया, सबसे पहले खाना खा लिया, इसी खाने सब अपने हाथ से खाना को मुंह में डाल लिया, इसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, अब क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, पाचन क्रिया पाचन होने लग जाएगा धीरे धीरे धीरे। पहले जाएगा मुंह में, मुंह के अंदर आप चबाएंगे उसको, फिर उसमें मुंह के अंदर अमाइलेज एंजाइम आएगा, उसको थोड़ा थोड़ा पतला करेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर कहाँ जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, वहाँ पे डाइजेशन होगा, वहाँ पे HCl होता है, उस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। फिर कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो सारे फूड को जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, फिर होगा एसिमिलेशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड में जाके सारे टिश्यू में पहुंचा दिया, टिश्यू क्या कर लेंगे, उसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। और फिर क्या होगा, जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जिसके अंदर से हम न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी नहीं निकाल पाया, वो फूड क्या है, बाहर की तरफ एनस के द्वारा हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने खाना खाया तो यहाँ पे इंजेशन हो गया, फिर यहाँ पे खाना पचेगा, धीरे धीरे यहाँ पे खाना पचेगा, फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वहाँ पे भी खाना पचेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, ब्लड के अंदर पहुँच के टिश्यू में पहुँच जाएगा। फिर क्या होगा, जो फूड अनडाइजेस्टेड है, यहाँ पे फूड अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ है, बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कितने प्रकार का है, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने प्रकार के जानवर आते हैं। एक होता है हर्बीवोरस, और एक होता है कार्निवोरस, और एक होता है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, जो सिर्फ मतलब प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, और ओमनीवोरस वो जानवर होते हैं जो घास, प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। ठीक है, जैसे जेब्रा सिर्फ क्या खाता है, घास खाता है, और लायन क्या करता है, सिर्फ मांस खाता है। जैसे बियर की बात करें तो बियर प्लांट भी खा सकता है और जानवर भी मतलब खा सकता है, मांस खा सकता है। ठीक है, तो हर्बीवोरस क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और ओमनीवोरस की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। ओके, धन्यवाद। हेलो चिल्ड्रन पार्टी, अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया है तो A1 शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।